जायके का खजाना। चलिए, त्योहारों के सीजन्स आ चुके हैं और मन करता है कुछ मीठा सा, स्वीट सा कुछ बनाने, तो हम बनाएंगे बालूशाही, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ और ये मैदे से ही बहुत अच्छी बनती है, तो इसीलिए ये व्हीट फ्लावर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो इसका मैदे से ही आता है। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 kg मैदा और इसे मैंने पहले ही छान कर ले लिया है। छानने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो सब निकल जाएंगे और उसके बाद में ना हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब इसमें बहुत ही कम सामग्री से बनता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। मैं यहाँ डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर 2 स्पून का, यानी कि ये जो स्पून है बहुत ही छोटा है, तो 1 टीस्पून 1 kg में हम बड़ा वाला स्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ड्राई पाउडर में और मैदा को मिक्स करेंगे। घी बाद में हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर जब ये इसमें एक साथ में मिल जाएगा ना, तो अच्छे से हर जगह पर उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर आप घी साथ में ही डाल दोगे तो फिर बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये देखिए, और अगर आपको अंदर से भी मिठास चाहिए तो 2 स्पून यहाँ पर चीनी का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और ये भी मुझे थोड़ा कम मीठा करना था, इसीलिए मैं इसी तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैं घी को हल्का सा मेल्ट करके मैंने लिया है। 1 kg में मैंने यहाँ पर 250 ग्राम घी लिया है। तो ये हल्का ज़्यादा गुनगुना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक रुक करके मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरह से थोड़ा रुक रुक करके ही मिक्स करना है आपको भी, तो हर जगह पर घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से डालते जाएंगे और हाथ से इसे मसल मसल के हर जगह पर इस घी को फैलाते जाएंगे। ये एक हाथ में घी है और दूसरे हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसीलिए ये जो मेरा बर्तन है इधर से उधर मूव हो रहा है। तो ये इसी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये भी और बाकी के भी जो घी है ना, वो सारे आटों में जगह जगह पर हम इसी तरह से डालते जाएंगे। अब आपके ऊपर है, यहाँ पर आप घी में बनाना चाहें या ऑयल में, लेकिन घी में अगर आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो अगर बालूशाही आपको बनानी है तो कोशिश करिए कि घी में बनाइए, या फिर 50-50 कर दीजिए घी और ऑयल को। तो ये इस तरह से बना रही हूँ। ये मैंने पूरा घी लिया है। तो ये इस तरह से मिक्स करेंगे। बहुत लोग हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालते हैं, लेकिन बालूशाही में सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। तो ये इस तरह से बहुत ही इजी रेसिपी दे रही हूँ, तो एक बार ज़रूर बनाएं। और जब घी की क्वांटिटी आपको समझ में ना आए कि भाई कितनी डालना है मेजर करके, तो आप उसको अच्छे से हाथ में ले करके गोला बनाइए। गोला बनाने के अगर वो गोला टाइट हो जाता है, चिपक जाता है आटा, तो समझ जाइए कि मोयन अच्छे से हो गया है। अब मैं नॉर्मल वाटर से यहाँ पर गूंद रही हूँ और आटे को इस तरह से गूंदना है कि सिर्फ मिक्स करके जुड़ा देना है, लेकिन उसको मसल मसल कर चिकना नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर पानी डाल डाल कर थोड़ा थोड़ा देखते जाइए कौन से वे में मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से नहीं आपने किया तो फिर आपके बालूशाही अच्छे नहीं बनेंगे। ये मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और उसको इस तरह से बाइंड करती जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये इसका टेक्निक है बनाने का। ये मैंने एक हलवाई से सीखा है और वो लोग एकदम सही तरीके से बताते हैं और इसी तरह से इजी वे से वो लोग बनाते हैं। तो ये जो जो चीज़ें मैं शो करती हूँ ना, ये मैं सीखने के बाद ही बताती हूँ, ताकि आप लोगों के सामने सही रेसिपी और सही और आसान तरीके से मिलती जाए। तो ये देखिए, इस तरह से बस मैं एक एक जगह मिलाती जा रही हूँ। और गर्म पानी से नहीं बनाना है आटा। अगर गर्म पानी से बनाएंगे तो घी हमेशा मेल्ट ही रहेगा, तो उससे भी आपका मोयन अच्छा नहीं बनेगा और फ्राई करने में वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। तो ये सब टेक्निक है, थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये इसी तरह से हम बना रहे हैं। 1 kg है और एक ही हाथ से बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, तो आप किसी और को बोलकर थोड़ा थोड़ा पानी डलवा करके भी आटा बना सकते हैं। मेरे पास कोई नहीं था तो इसीलिए मैं ही कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको लगाने में मुझे यहाँ पर कम से कम एक बड़ा यानी 400 ml तक का पानी लगा है। आटा थोड़ा नरम ही बनाना है, बिल्कुल भी कड़क आटा नहीं बनाएंगे, वरना बालूशाही अंदर से
बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। तो ऑलमोस्ट होने के लिए तैयार ही है हमारा बालूशाही का आटा, ये देखिए। और ये इतना अच्छा लगता है ना, एकदम खोवे की तरह लगेगा आपको, लगेगा कि आपने अंदर खोवा भरा है, जो तरीके से मैं बना रही हूँ। आटा देखिए ऑलमोस्ट हमारा लग चुका है। जस्ट हम लोग एक जगह पे मिक्स कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उसको जस्ट ऐसे ही हल्का सा उठा उठा के देख रहे हैं। अभी देखिए मैं इस तरह से आपको बाइंड करके दिखा रही हूँ, चेक कर रही हूँ। हाँ, हो गया है। दोनों हाथ से हम इसे ना खींचेंगे। पहले इसको अच्छे से जमा करके ना इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट ढक करके इसे छोड़ देना है, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटा सेट होने के लिए हमें 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर अपना काम करता है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालना है। ना तो मीठा सोडा डालना है, ना तो बेकिंग सोडा डालना है, इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर ही डालना है। ये चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नहीं तो ख़राब हो जाएगी चीज़। तो ये इस तरह से मैंने पूरा इसको सेट कर लिया है। और देखिए काफ़ी नरम है आटा, काफ़ी नरम आटा लगाया है मैंने। अब इसे ढक करके हम लोग इसको कवर करके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, 20 से 25 मिनट में आटा सेट हो जाएगा, और उसके बाद में हम आगे का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। तो आटा रेडी है, ढक दिया है हमने, देखिए 20 मिनट। अब यहाँ पर एक बर्तन में हम लोग चाशनी बनाएंगे। तो ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें हम लोग जो है, ये मैंने इसमें 500 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। ये 100 ग्राम की मेजरिंग कप है। तो ये देखिए 3, 4 and 5। और जैसे आपने 5 कप चीनी डाला है, तो उसका हाफ यानी 2.5 कप वाटर डालेंगे हम। इसी कप से हम मेजर करेंगे और फिर डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम मेजर करके पानी डाल रहे हैं। तो ये 1 कप पानी डाल दिया है, 2nd कप डालेंगे। इसमें बिल्कुल तार वाली चाशनी नहीं करनी है हमें, लेकिन चाशनी जो है चिकट चिकट हो जाए, चिपकने लगे, उंगलियां चिपकने लगे, उतनी ही बनानी है हमें। तो बस इसे डाल करके गैस को ऑन कर देंगे। पहले तो आप गैस को ऑन ना करें, इसे डाल दें, पानी डालने के बाद चीनी चढ़ाएं और फिर गैस को ऑन करें। हमने अभी जस्ट गैस को ऑन कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम सीम गैस पे ही अच्छे से चलाएंगे इसे, क्योंकि बहुत फास्ट अगर आप गैस को रखेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि शुगर नीचे से चिपकने लगेगी और फिर आप जो है ना क्लॉट बन जाएगा। थोड़ी सी मैं यहाँ केसर के धागे डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना है या नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और इसमें हम इलायची का फ्लेवर भी डालेंगे। तो इसका ये फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही अच्छा आ रहा है। केसर की खुशबू ही अलग होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और पूरे खाजा में ना, यानी बालूशाही में जो खुशबू आती है ना, तो बड़ी ही मज़ेदार लगती है केसर की। तो एक बार इस तरह से बनाइए और बताइए अपना रिव्यू कैसा लगता है आपको मेरे स्टाइल में बालूशाही बनाना। और बड़ा ही आसान है, और बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप बाहर से लेते तो काफ़ी महंगा आता है, और ये क्वालिटी नहीं मिलती है। पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी भी वो नहीं मिलती है। और जब आप अपने मन से, अपने हाथ से बनाते हैं इस तरह से, तो बड़ी अच्छी लगती है, और क्वांटिटी भी अच्छी बन जाती है। 1 kg में कम से कम मेरी 40 बालूशाही बने थे। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इस तरह से बनाने में। ये इलायची पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने डाला है इलायची पाउडर। थोड़ी सी दरदरी ही डालिए तो उसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। तो ये 2 फ्लेवर में बन रही है, एक तो केसर का थोड़ा फ्लेवर आएगा, दूसरा इलायची का। अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बस चीनी को घोल लेना है, घोल करके हमें उसे थोड़ी चिपचिपी बनानी है, लेकिन हमें उसमें तार नहीं लेना है। तो बस इसी तरह से हम घोलते जाएंगे और ये रेडी करेंगे। तब तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। ये देखिए चाशनी रेडी हो गई है।
इसी तरह से शुगर पूरे घुल चुके हैं और ये देखिए ये चिपचिपी सी हो गई है। बहुत ज़्यादा ऐसे तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, वरना वो क्रिस्टल शुगर हो जाएंगे बाद में। तो वो जो हलवाई के वहाँ मिलती है बहुत जगह पे देखिए, उसमें शुगर काफ़ी जमी होती है। हम आटा चेक कर लेंगे, आटा हमारा सेट हो गया है। ये देखिए आटे को बस इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और जोड़ देंगे, खींचेंगे और जोड़ देंगे। बिल्कुल भी उसको मलना नहीं है और मल मल के चिकना नहीं करना है। इसमें बहुत सारी लेयर दिखेगी और इसको इसी तरह से रफली करके ना गोल करना है और गोल करके बीच में से इस तरह से उंगली से फिंगर से प्रेस करना है, जिसकी वजह से वो दिखेंगे मेदू वड़े जैसे। लेकिन ये जो लेयर है ना, ये सब लेयर ना खुल जाएंगी और फ्लेकी से लगेंगे ये हमारे बालूशाही। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए इसी तरह से पूरा बना लेंगे। और ये बनाने में ना हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगता है। एक बैच में 10 मिनट लगता है फ्राई करने के लिए, अगर 2 बैच है तो 20 मिनट, 10 मिनट में चाशनी 30 मिनट और 20 मिनट मीन्स 1 आवर आप मान के चलिए कि 1 आवर में आपके ये स्वीट्स रेडी हो जाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए ऐसे बना करके फिर फ्राई करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने घी को गर्म कर लिया है, प्री हीट कर लिया है और है ना, घी को गर्म करने के बाद सिम कर देंगे गैस और फिर उसके बाद में इसे एक एक करके घी में डालते जाएंगे और इसे पलटना नहीं है। 2 से 3 मिनट इसी तरह छोड़ देना है, वरना ये इतने सॉफ्ट हुए हैं ना, वरना ये तेल में या घी में खुल जाएंगे। तो इसी तरह से मैं डालती जाऊंगी और एक साथ हमें ना 10 से 12 पीस भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे हिलाना नहीं है वरना ये अलग अलग हो जाएंगे। एक बार वो सेट हो जाए उसके बाद में आप इसे हिला सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम डालते जा रहे हैं। अब इन्हें हम पलटेंगे। तो ये देखिए मैंने एक फोक ले लिया है और उसके हेल्प से मैं इसे पलट रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्पून या झांझर का यूज़ करूँगी तो वो टूट जाएंगे। और इसी तरह से इसके शेप है ना थोड़े से रफली ही रखने हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और भी कलर चेंज करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इसे टर्न करेंगे तो ऐसे ही धीमे धीमे से टर्न करना है। ये 2 से 3 मिनट मैंने इसी तरह छोड़ दिए थे और उसके बाद में भी मैं टर्न कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 बाय 1 टर्न करेंगे। काफ़ी लाइट होते हैं ना, इसके लिए वो पलटते रहते हैं और रोज़ की तरह इसकी पंखुड़ी खुल जाती है सारी। और चाशनी जब इसमें जाती है तो आहा बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो एक बार ज़रूर इस तरह से आप बनाएं। ये देखिए इसी तरह से बना लीजिए। पलटने के बाद में भी आपको गैस को सेम ही रखना है, क्योंकि अंदर से ना इसे बहुत अच्छे से कुक होने की ज़रूरत है। देखिए पूरे कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यही कलर हमें चाहिए और इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है आपको। तो बस इस तरह से देखिए अब मैंने यहाँ पर स्पून को चेंज कर लिया है। तो इसी तरह से आप एक्सेस घी निकाल के या ऑयल निकाल के एक दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप निकालते जाइए। ये देखिए दिख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे, काफ़ी मज़ेदार से, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार बिलीव में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप, काफ़ी मज़ा आएगा। बच्चों को, बड़ों को, फैमिली को बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाली स्वीट्स। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरी बैच भी हम इसी तरह से डालते जाएंगे। और ये देखिए गैस काफ़ी सीम है, उसी में हम डालते जा रहे हैं घी में। और बस 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से करके हम इस तरह से निकालते जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे बनते हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं। टेस्ट में बहुत ही नंबर 1 होता है। बस ये चाशनी बना करके हमने क्या किया था, उसे ढक दिया था। अब वही चाशनी में हम गरम गरम बालूशाही को एक एक डालेंगे, अलट पलट करके उसमें चाशनी को सोक करेंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे बनते हैं। ऊपर की तरफ शुगर कोटिंग होती है और अंदर की तरफ काफ़ी फीके होते हैं, तो खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही टेस्टी होते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टू स्वीट्स नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से मैं एक एक 1 बाय 1 निकालती जाऊंगी। तो ये आप भी इसी तरह से कर सकते हैं।
अब ये गरम में डालने की वजह ये होती है कि चाशनी भी गुनगुनी होती है और बालूशाही भी गरम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुगर कोट नहीं करती है। तो इसीलिए गरम गरम ही डालना है। ठंडा करके डालोगे तो शुगर की कोटिंग भी ज़्यादा आ जाएगी और बालूशाही भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो शुगर अंदर की तरफ नहीं जाएगी। तो इसके लिए इस तरह से हम करते जाएंगे, बनाते जाएंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे। तो फिर देखिए इस तरह से मैंने सब चाशनी में डाल के डिप कर दिया और ये सारे एक 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 इस तरह से निकालेंगे। और कुछ बादाम मैंने यहाँ पर उसकी कतरन बना ली है। तो ये 5 बादाम में इतने सारे बने। बादाम का जो स्लाइसर है उससे मैंने बनाया काफ़ी पतले पतले। तो ये इस तरह से हमें ना बीच में जहाँ हमने खड्डे की तरह दबा के उसको ये किया था, जगह बनाई थी, उसी में हमें इस तरह से गार्निश करना है। चाशनी भी गरम है और ये भी गरम है बालूशाही, इसके लिए वो जल्दी से जल्दी पकड़ लेता है। तो इस तरह से बनाइए, गार्निश करिए। स्वीट्स रेडी है आपके लिए, आ जाइए खाने के लिए। और इसको बनाना चाहते हैं तो ये बना लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बड़ी ही मज़ेदार लगती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और लगता है कि आगे शेयर करने की ज़रूरत है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है या मुझे कमेंट करने की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। और कुछ न्यू रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो के साथ, बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।